हाय एवरीबॉडी, आपका स्वागत है इस चौथे क्लास में। यानी अभी तक 3 लेक्चर एमएस एक्सेल पर हो चुका है और उसी से जुड़ा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने है। तो आज इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर कर देखेंगे कि यह 3 क्लास जो आप लोग स्टडी किए हैं उससे कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल स्टैंड्स फॉर। एम एस एक्सेल स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए में है माइक्रोमैक्स एक्सेल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मैनेजमेंट एक्सेल, ऑप्शन सी में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी ये चारों में से कौन करेक्ट आंसर है? आप चलिए, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ऑप्शन बताएं कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन क्या था? एम एस एक्सेल स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी एम एस एक्सेल स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एम एस एक्सेल इज ए डॉट डॉट डॉट। यानी एम एस एक्सेल इज और फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो ऑप्शन ए है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सी है वर्कबुक सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आप पिछले लेक्चर को याद करें कि एम एस एक्सेल इज ए किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, आपको याद आ जाएगा। अगर याद आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दे सकते हैं। यह 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। यह आप लोग का किस तरह का है? स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा और यह फिल इन द ब्लैंक्स स्प्रेड शीट से भरा जाएगा। चलिए आप लोग आंसर देते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, खाली स्थान है, इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एम एस एक्सेल। अल्टरनेटिव टू एम एस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप लोग का एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं, ऑफर्ड बाय द गूगल आई एन सी। यानी गूगल भी इसी तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? गूगल स्लाइड्स कहते हैं, गूगल शीट्स कहते हैं, गूगल फाइल्स कहते हैं, गूगल कीप कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखें, खाली स्थान है, इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एम एस एक्सेल। यानी एम एस एक्सेल का एक अल्टरनेटिव है ऑफर्ड बाय द गूगल। कौन यह प्रोवाइड करता है? गूगल प्रोवाइड करता है। वह उसको क्या कहते हैं? गूगल स्लाइड्स कहते हैं, गूगल शीट्स कहते हैं, गूगल फाइल्स कहते हैं या गूगल कीप कहते हैं? चलिए जो जानते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो चलिए बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गूगल शीट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो है, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल इज नोन एज। यानी ऑनलाइन में आप लोग का एम एस एक्सेल का फ्री वर्जन है, उसको क्या कहते हैं? ऑफिस फॉर द वेब, एक्सेल मोबाइल, वर्ड मोबाइल या एक्सेल फॉर द वेब। यानी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यानी एम एस एक्सेल का ऑनलाइन जो फ्री वर्जन है उसको, उसका नाम क्या है? चलिए जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। इसका करेक्ट आंसर है एक्सेल फॉर वेब।
एक्सेल फॉर वेब। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर और एमएस एक्सेल सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज कॉलम लिमिट ऑफ। तो आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो उसमें लिख सुने होंगे कि इस तरह से आप लोग का क्या होता है, वर्कशीट होता है और इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ था और नंबर ऑफ रो था। तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि एक वर्कशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्कशीट होगा यानी पेज जो होता है उसमें नंबर ऑफ ये वाला 1 2 3 4 5 इस तरह से कितना कॉलम होता है। आपका ऑप्शन में है 13,684 यानी 13,684 ऑप्शन ए में है, 16,384 ऑप्शन बी है, सी में है 18,634 और डी में है 8,000 यानी 84,163। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग लेक्चर में सुने थे और हम बताए भी थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी 16,384। यानी एक्सेल का वर्कशीट होता है उसमें जो कॉलम का लिमिट होता है कितना होता है, 16,384। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखेंगे। अब इसी तरह से MS एक्सेल 2009 हैज रो लिमिट यानी मैक्सिमम उसमें कितना नंबर ऑफ रो होता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। रो का मतलब समझ रहे हैं, आपको जब हम क्लास ले रहे थे उसमें बताए थे कि कितना एम्प्लॉय के लिए यह काम करेगा, कितना एम्प्लॉय तक ये आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, यानी उतना एम्प्लॉय है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन ए है 10,48,576 और ये आप लोग का क्या है 48,10,576, 16,384 और ऑप्शन डी। आप देखकर इसमें बता सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर कौन है। तो जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, 10,48,576 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी नंबर ऑफ रो कितना होता है, तो 1048576। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग का पूछा जाता है कि MS एक्सेल 2019 हैज द मैक्सिमम कॉलम विथ लिमिट इज ऑफ ए कैरेक्टर, यानी आप लोग कैरेक्टर कितना उसमें लिख सकते हैं कॉलम्स में। अगर आप जैसे हेडिंग देते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 256, ऑप्शन बी में है 512 और सी में है 255 और ऑप्शन डी में है 128 यानी 256, 512, 255, 128। तो जो आप लोग यहाँ पे बता रहा है ये कॉलम यहाँ पर लिखिएगा ना, नाम ये सब इस तरह से, तो उसमें मैक्सिमम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 255 कैरेक्टर का फैसिलिटी है जिससे आप लोग कोई भी इंडेक्स का नाम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन बाय द माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन, यानी यहाँ पर आप लोग का ईस्वी दिया हुआ है कि फर्स्ट यानी फर्स्ट टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। ऑप्शन ए में है 1985, 1991 यानी 1995, 1998, 1991 या 1985। आप अगर लेक्चर हमारा सुने हैं तो इसका में से आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए कौन जानते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन
बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फर्स्ट टाइम एमएस एक्सेल किस ईयर लॉन्च किया था, यानी इसका करेक्ट आंसर है आपका 1985 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक्सेल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विथ, यानी कोई भी फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो उसका जो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर स्लैश है, एफ है, माइनस है, इक्वल टू है। जैसे अगर हमको सम लिखना है, सम एक फार्मूला है, तो सम के पहले क्या लिखते हैं, स्लैश लिखते हैं, एफ लिखते हैं, माइनस लिखते हैं या इक्वल टू लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, यानी कोई भी फार्मूला लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे उसके पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला जो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है, इक्वल टू से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन है आप लोग का। एमएस एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज। एक्सपोर्टेड का मतलब होता है कि जैसे आप कोई डेटा को सेव कर लिए और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, तो वो किस किस फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ 4 फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, इसमें से कौन फॉर्मेट है जो डायरेक्टली एक्सपोर्टेड नहीं होता है। तो चलिए, पीडीएफ होता है, टेक्स्ट होता है, सीएसवी भी होता है, और आपका पीपीटी नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखते चलिए जो नहीं जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन है, ये फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट टू ऑर्गेनाइज द डेटा इज नोन एज। ए फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और एक से ज़्यादा वर्कशीट टू ऑर्गेनाइज द डेटा इज नोन एज। 4 ऑप्शन है आपके पास, उसको वर्कबुक कहते हैं ऑप्शन ए के अनुसार, बी के अनुसार एक्सेल बुक कहते हैं, सी ऑप्शन के अनुसार डेटा शीट कहते हैं, और ऑप्शन डी के अनुसार स्प्रेडशीट कहते हैं। तो चलिए आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप जानते हैं, अगर लेक्चर को सुने हैं तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपके नॉलेज को भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में कैसा आपका परफॉर्मेंस होगा। जितना ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलती होने का चिंता नहीं करें, जवाब दीजिएगा तभी गलत होगा और सही होगा, इसलिए गलत होगा इसके लिए चिंता करके जवाब नहीं देना, यह गलत आदत है। यहाँ पर देखिए कहता है वन और मोर वर्कशीट, तो याद रखिएगा जैसे कॉपी होता है तो कॉपी में क्या होता है, नंबर ऑफ पेज होता है, तो नंबर ऑफ पेज का जहाँ कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि वर्कशीट्स, अगर एक और एक से ज़्यादा वर्कशीट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बुक। तो वर्क बुक और वर्कशीट दोनों रिलेटेड है, इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि वर्कशीट का मतलब पेज, अब वर्क बुक का मतलब क्या हो गया, कॉपी, यानी एक कॉपी में क्या हो सकता है, मल्टीपल पेज हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको यह आंसर याद हमेशा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन एमएस एक्सेल कंट्रोल प्लस एस, क्या है, कंट्रोल प्लस एस कैन बी यूज टू, ऑप्शन ए में है फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, स्विच बिटवीन ओपन टैब और स्टार्ट न्यू वर्कबुक। यानी कंट्रोल एस से क्या होता है, तो इसका आप भी अगर कंप्यूटर पहले से यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस एस क्या किसके लिए यूज किया जाता है, सेव के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन एमएस एक्सेल वर्कशीट इज नोन एज। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इंटरसेक्शन, यानी इस तरह से जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पर ये बना, तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन एमएस एक्सेल वर्कशीट इज नोन एज, ऑप्शन ए में है रो, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है आप लोग का कॉलम, और ऑप्शन डी है टैब। तो यहाँ पर जो आपको टिक किए, ये रो और कॉलम से जो बनता है, इस तरह से और भी बना सकते हैं। देखिए जो घिरा हुआ हो चारों साइड से, ये है, ये है, ये है, तो इसको
आप आंसर जानते हैं, अगर आप लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा, क्लास किए हैं तो। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपना अपना लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ देखिए शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए रो एंड कॉलम्स वेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा। इसके लास्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कॉलम बोला था, उसी तरह से ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी यहाँ पर क्या है, बहुत सा सेल का कलेक्शन है। इस तरह से क्या है, सेल का कलेक्शन है इन रो एंड कॉलम्स। देखिए यहाँ पर ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो कर रहा है, और ये सब क्या कर रहा है, कॉलम कर रहा है। वेयर यू कैन कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा, जहां पर आप लोग डेटा रख सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, यानी उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट और एरे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलिए आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, क्या होगा ट्राई कीजिए। अभी हम बताए थे पेज होता है जिसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, और कॉपी को वर्कबुक बोलते हैं। तो आप बताइए कैलकुलेशन किस में करते हैं, पेज में या कॉपी पे? पेज में करते हैं ना। तो वर्कशीट किसको रिप्रेजेंट करता है, पेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्कशीट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का कलेक्शन होता है, जहां पर हम लोग डेटा लिखते हैं और उस पर ऑपरेशन करते हैं। और बहुत सा वर्कशीट मिलने के बाद क्या बनता है, वर्कबुक बनता है। और वर्कबुक वर्कशीट जिस सॉफ्टवेयर में यूज होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी है, वर्कशीट। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से इसका जवाब देंगे, हो सकता है आपका जवाब बिल्कुल सही हो। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जब सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन के साथ यह सेव होता है? ऑप्शन ए में है MSXCL, ऑप्शन बी में है XCL, ऑप्शन सी में है XLSX और ऑप्शन डी में है XLSM। तो ध्यान रखिएगा 2007 और उसके बाद जो फाइल का एक्सटेंशन है MS एक्सेल का वो है ऑप्शन सी। लेकिन अगर 2007 से यानी 2006 से इधर चलते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन अगर 2006 से पूछा जाए कि पहले का जो फाइल है, या 2003 का पूछ दिया जाए, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ हो जाएगा XLS यानी ये, और 2007 से उसके बाद में क्या हो जाता है, .XLSX, यानी इसमें सिर्फ ऐड क्या हो रहा है, X एक्स्ट्रा। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप करेंट का लिखेंगे, उसके अनुसार आपका, क्योंकि यहाँ पर XLS दिया हुआ भी नहीं है, इसलिए XLSX ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यह 3 चैप्टर जो हम पढ़ाए थे उसी से मिला जुला क्वेश्चन था, और आप लोग का आंसर बहुत का सही भी रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेल टू ऐड 2 नंबर्स। तो 2 नंबर नहीं, बहुत से नंबर को हम ऐड करने के लिए सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे एक्सेल में एक्सपर्ट बना देंगे। अगर जॉब चाहिए तो एक्सेल तो जानना ही है, आप हंसकर सीखिए या रोकर सीखिए, सीखना तो है ही, अगर नहीं सीखेंगे तो जॉब कहाँ। तो यानी 5वां लेक्चर हमारा जो होगा उसमें किस पे बात करेंगे, फॉर्मूला पे बात करेंगे कि सम का फार्मूला हम लोग, यानी एडिशन करने के लिए सम का जो फार्मूला है वो कैसे यूज करेंगे। तो अब आपका जवाब देने का समय आ गया है। अगर यह वीडियो आपको
आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि एक नेचर होता है। अगर हम कमेंट नहीं कर सकते, हम किसी का नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम उसके लिए एक थैंक्स भी नहीं लिखते, तो वो नॉलेज आपका किसी काम का नहीं होगा। यानी अपने आदत में बदलाव लाइए। कुछ भी अगर हम किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले कम से कम कम्प्लीमेंट उसको हम जरूर देंगे। ऐसा अच्छा स्टूडेंट्स का आदत होना चाहिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया लेक्चर आए तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन आता रहे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट आएगा लेक्चर बनाने में और आपको समझाने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।